जीवन बस वैसा ही है जैसा हम जीवन को देख रहे हैं। हमने जो देखा वही तक जीवन है ऐसा हम सोचने लगे, लेकिन हमने जो देखा ही नहीं, क्या वो हयात नहीं था? हमने भारत देखा, हमने भारत की दिल्ली शहर को देखा, पटियाला नहीं देखा, तो क्या पटियाला भारत में है ही नहीं? हमने कलकत्ता देखा लेकिन अमेरिका नहीं देखा, न्यूयॉर्क नहीं देखा, तो क्या वो विश्व में है ही नहीं? जापान नहीं देखा, क्या वो विश्व में है ही नहीं? है, लेकिन हमने नहीं देखा। तो कहने का मतलब, हम देखते हैं उतना ही जीवन है ऐसा हम समझते हैं, ऐसा है नहीं। हम देख सकते हैं लेकिन देखते नहीं है, ये हमारी गलती है। ये विश्व तो है बड़ा, विश्व से भी ब्रह्मांड बड़ा, ब्रह्मांड से भी ब्रह्मा बड़ा, ब्रह्मा से भी ब्रह्म बड़ा। ये सब कुछ बहुत ही बड़ा है, इतना इतना कि हम सोच नहीं सकते हैं दिमाग से, वैज्ञानिक तक नहीं सोच सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स तक नहीं सोच सकता है, इतना बड़ा। और हम इतने दुर्भागी हैं कि हम वहाँ तक जा सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज को हम परख सकते हैं, वो शक्ति हमारे पास है, फिर भी वो अनयूज्ड है, अनयूज्ड है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। इट डजेंट मैटर व्हाट यू हैव, इट मैटर्स ओनली व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। आपके पास चित्त है, चित्ती शक्ति है, चित्त की 8 शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप इन शक्तियों का उपयोग कर रहे हो? यदि नहीं कर रहे हो तो आप दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जियोगे, होकर भी लाभ नहीं लिया। गहने हैं लेकिन पहने नहीं, वस्त्र है लेकिन घूम रहे बिना वस्त्र के, मकान है लेकिन दिमाग जगह पर नहीं तो बाजार में ही भटक रहे। बिल्कुल वैसे ही आदमी की व्यवस्था, आदमी की अवस्था हमारी हुई है। हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति को हम नहीं पूरी तरह से जानते हैं, नहीं उसका उपयोग कर लेते हैं। आओ गीता खोलो, गीता के इस महत्वपूर्ण 8वें अध्याय के रहस्यमयी श्लोक में क्या छुपा है देखो तो। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 20वां श्लोक आपको क्या कह रहा है? ये अक्षर ब्रह्म योग है जिसका कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, जो निरंतर है, वो नित्य है। ऐसे पद तक हमें पहुंचाने की कोशिश गीता के द्वारा कृष्ण कर रहे हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। हे पार्थ, यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता रहता है। परस्तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नाश्यस्तु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वैसे समझने जाओ तो बड़ा कठिन है, नहीं समझ में आता है, लेकिन आओ मैं समझाऊँ आपको। सबसे पहली बुनियादी बात, आप
और सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन में फिर उत्पन्न होता है। जैसे हम रात्रि को सो जाते हैं तो लीन हो जाते हैं, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तेदार, हमारी पत्नी, हमारे पति परिजन, हमारा मकान, दुकान, एवरीथिंग, सब कुछ लीन हो जाता है, शून्य हो जाता है, नहीं के बराबर। ना आपका एजुकेशन रहा, ना पद रहा, ना प्रतिष्ठा रही, ना कुछ रहा। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सो गए हो तो कोई राष्ट्रपति नहीं है। फिर जग गए सुबह के प्रवेश काल में, दिन के प्रवेश काल में, फिर उदय हो गया आपका, और फिर आप जाग गए तो आपका एजुकेशन जाग गया, जाग गए तो आपका धन जाग गया, जाग गए तो आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, सारे जो कुछ जगे हुए हैं, जो कुछ आपके साथ है, वो सब आपके जगने के साथ है, आपके सोने के साथ सब सो गए। वो है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप जग गए हो तो आपके लिए सब उजागर हो गया है। बड़ी ही विशेष बात है, सब प्रकृति के अधीन है। प्रकृति दो बातों से बनी है, एक है व्यक्त, दूसरी है अव्यक्त। जो अव्यक्त है वो अव्यक्त भी गहनतम अव्यक्त तक है। तो हम उसे 3 हिस्सों में बांट लेवे। पहला है व्यक्त, जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकृति में दृश्यमान, रूपवान, जो कुछ दिखाई दे रहा वो सब कुछ व्यक्त हुआ है। लेकिन जो व्यक्त नहीं हुआ है लेकिन मौजूद है, व्यक्त हुआ नहीं है लेकिन मौजूद है, जिसको रूप नहीं है, आकार नहीं है, रंग भी नहीं है, लेकिन मौजूद है। आपकी श्वास भीतर आ रही, बाहर जा रही है, कौन से रंग की है, कौन से रूप की है, कौन से आकार की है, निराकार है, निरूप है, लेकिन है इसलिए तो जीवंत भी हो। तो है तो वो सूक्ष्म, है तो वो अदृश्य, है तो वो अव्यक्त, लेकिन उसकी बदौलत आप हो। हर अव्यक्त के भरोसे पर व्यक्त टिका है। आपके गुण जो अव्यक्त है, भीतर कौन से रंग के है, कौन से रूप के है, कौन से आकार के है, क्या पता, लेकिन उन गुणों से ही आपकी पहचान होती है। रास्ते का भिखारी या फिर सम्राट, इनकी पहचान गुणों से होती है। अनपढ़ और लिखा पढ़ा गुणों से पहचान हो रही है, कलाकार और कलाशून्य गुणों से पहचान हो रही है। व्यक्तित्व का निखार, व्यक्तिमत्व का विकास, सारी बातें तो गुणों से हो रही है। और इन गुणों का रंग रूप किसने देखा? अव्यक्त है, लेकिन उसी की बदौलत आप अपने जीवन का आनंद लुफ्त भी उठा रहे हो। तो ध्यान आपका यदि व्यक्त की ही तरफ है तो आप स्थूल में रह जाओगे। ध्यान अव्यक्त की तरफ चला जाए तो सूक्ष्म बन जाओगे। इस स्थूल और सूक्ष्म में जो छुपा है वही परमेश्वर है। तुझ स्थूल म्हणू की सूक्ष्म रे, स्थूल सूक्ष्म एको गोविंदु रे। तू सब में समाया है, लेकिन हमारा ध्यान केवल स्थूल में ही जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तू अव्यक्त में भी है, अदृश्य में भी है, सूक्ष्म में भी है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये हमारी गलती है। और इस गलती से जो सीखता है, कहते हैं ना कि आदमी गलती करेगा, लेकिन जो बार बार गलती दोहराते रहेगा वो पशुवत होगा।
आदमी गलती करेगा, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए जो गलती को सुधारने की कोशिश करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, साधना करता हुआ उससे बाहर आएगा, वो आदमी पुरुषार्थी है। गलती करना बुरा नहीं है, गलती को दोहराना बुरा है। गलती से सीखना ज्ञान है, और सीखते हुए उस अव्यक्त तक पहुंचना, मूल तक पहुंचना, ओरिजिन तक पहुंचना, स्रोत तक पहुंचना, ये परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। तो हमारी गलती हुई, हमें जबकि पता है कि इस विश्व में स्थूल है तो सूक्ष्म भी है, दृश्य है तो अदृश्य भी है, तो अदृश्य की तरफ भी थोड़ा ध्यान देवे, दिन में उसका भी थोड़ा विचार कर लेवे, उसका भी चिंतन हो जावे, उसकी तरफ भी हम ध्यान करें, आकर्षित हो जावे और उसके बारे में भी जानकारी लेते रहे। क्या होगा, हमें जितना अभ्यास, एजुकेशन स्थूल का मिला है, उतना एजुकेशन, उतना अभ्यास सूक्ष्म का होता जाएगा। रियल एजुकेटेड हो जाएंगे हम। थोड़ा सोचिए तो, जो दिखाई नहीं देते ऐसे वायु के बारे में जो सोचता है, विचार करता है, जानना चाहता है, परखना चाहता है, उसका अभ्यास करता है, वो वैज्ञानिक बन जाता है। उसे पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई प्रकार के वायु उसको पता है। जो अदृश्य है उसमें से भी उसने कई प्रकार के वायु ढूंढ कर निकाले। बनाए थोड़ी है, जो है उसी को ढूंढाना। प्रकृति के वश सब है, प्रकृति में मौजूद है ये सब, केवल ढूंढने का काम किया जा रहा है। फिर भी वैज्ञानिक का किताब, वैज्ञानिक का पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ क्यों? क्योंकि सूक्ष्म की तरफ ध्यान दिया है। उसी विज्ञान की बदौलत आपके मोबाइल चल रहे, आपकी मोबाइल्स चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आदमी पृथ्वी से मंगल पर जा रहा है। सूक्ष्म का अभ्यास है। तो उस सूक्ष्म का अभ्यास क्या हमें नहीं करना चाहिए? यदि करना है तो फिर ढूंढो आप अपने भीतर कौन से सूक्ष्म तत्व को लेकर जीवन जी रहे हो। आपका सूक्ष्म तत्व है आपका चित्त। आपका चित्त सूक्ष्म है। यही चित्त आपको बार बार जन्म देता है, इस शरीर को जन्माता है, इस शरीर को ये चित्त मारता है, फिर जन्माता है, फिर मारता है। भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रभवन्ति हरागमे। ये चित्त प्रकृति के वश, रात्रि के प्रवेश काल में लीन और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न कराता हुआ, आपकी देह को उत्पन्न कराता हुआ, मारता हुआ, यही चित्त लीला कर रहा है। आप क्या ये कहेंगे कि जो भी आपका जीवन घट रहा है वो सब लीला हो रही है? आप कहते भगवान की लीला, रुको, ये चित्त की लीला है, इसे चिति लीला कह सकते हो। चित्त के परे भगवान है। आप जो शरीर को मैं कह रहे हो, वो शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण वो है चित्त। और यही चित्त बार बार आपको प्राकृतिक रूप से जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है।
अब एक बात मैं आपसे साफ कह दूं, आपका जो चित्त है उसी की चेतना है, और यही चेतना चाहे तो आप भौतिक जगत में लगाते हो, चाहे तो भीतर लगाते हो। चित्त की चेतना, चेतना के माध्यम से आप कार को देखते हो, किसी स्त्री को देखते हो, किसी पुरुष को देखते हो, भौतिक जगत में कई चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें उनको देखते हो। जैसी चेतना जहाँ पड़ती है वो चेतना रिटर्न आकर चित्त में फिर समा जाती है और चित्त में वो अंकित हो जाता है। आपने कार देखी, एक बार देखी, 2 बार देखी, 4 बार देखी, चित्त में उसका अंक गणित हो रहा है। जितनी बार कार देखे जा रहे हो उतनी बार चित्त में उसका आरेखन हो रहा है, और चित्त बार बार चेतना को उकसाता है और उस कार को देखने के लिए मजबूर करता है, और आप कार के प्रति आसक्त हो जाते हो। जैसे कार के प्रति होते हो वैसे किसी सुंदरी के प्रति हो सकते हो, मकान के प्रति हो सकते हो, पैसे के प्रति, ये तो कई बातें हैं। चेतना को वस्तुओं में भेजना चित्त का काम है, और चेतना के माध्यम से अपने आप को भरते रहना ये चित्त का काम है। चित्त हमेशा प्रकृति को, माने आपकी चेतना को यहाँ वहाँ भेजते रहता है। जैसे जैसे चित्त भेजता है वैसे वैसे वहाँ का आपको ज्ञान होने लगता है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपको दिमाग से ज्ञान होता है। थोड़ी बात समझ लेना भाई साहब, दिमाग से ज्ञान होता है। यदि दिमाग से आपको ज्ञान होता है तो दिमाग का ज्ञान केवल 3 बातों में बटा है। आपके दिमाग में 3 ही शक्तियां मौजूद है, चित्त में 8 शक्तियां मौजूद है। चित्त से ही दिमाग बना और दिमाग में केवल 3 शक्तियां मौजूद है। पहली ऑब्जर्वेशन पावर, दूसरी एनालिसिस पावर, तीसरी डिसीजन मेकिंग पावर। पहली है निरीक्षण शक्ति, दूसरी है परीक्षण शक्ति, और तीसरी है निर्णय शक्ति। आप अपने दिमाग के माध्यम से चीजों को ऑब्जर्व करते हो। चीजों को ऑब्जर्व करना, केवल देखना, चीजों की तरफ चेतना का जाना, केवल देखना अच्छी बात है। ऑब्जर्वेशन हो गया, अब ठीक से दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया, चेहरा दिखाई दिया, हाँ हाथ पैर हाँ दिखाई दिए, बस दिखाई दिए बस। अब उसका एनालिसिस करने का काम भी दिमाग करता है कि ये क्या है जो देखा, वो चेहरा है, ये हाथ है, ये पैर है, ये नाखून है, ये बाल है, ये वस्तु है, ये चीज़ है, फलानी बात। सारी बातों का एनालिसिस करने का काम दिमाग करता है। ये अच्छा है या बुरा है, ये भी दिमाग ही करता है। इससे हाथ जल जाता है, इससे बड़ा ठंडा महसूस होता है, दिमाग करता है। हर चीज़ का एनालिसिस दिमाग करेगा। अब एनालिसिस के अनुसार, परीक्षण के अनुसार निर्णय लेने का काम भी दिमाग करेगा कि हमें ये करना है या नहीं करना है। अच्छी बात है। इसलिए हम दिमाग से निर्णय लेते हैं, इनसे बातें करनी है या नहीं करनी है, नशा करनी है या नहीं करनी है, उधर जाना है या नहीं जाना है, एजुकेशन करना है या नहीं करना है तो कौन सा करना है, इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में। हर चीज़ का निर्णय दिमाग ले रहा है। हमें ऐसा लगने लगा कि दिमाग ही सब कुछ है। लेकिन भाई साहब, जैसे बैंकों के कई ब्रांचेस होती है और हर एक ब्रांच में मैनेजर होता है, मैनेजर सर्वोसर्वा नहीं होता, वो केवल बैंक में आने जाने वाले लोगों का लेखा जोखा रखता है।
व्यवहार ठीक से हो, इतना काम मैनेज करने का उसका है, लेकिन बैंक का वो मालिक नहीं है, इज मैनेजर ओनली। उसके लिए तनख्वाह दी जाती है उसको, वो सिर्फ मैनेजर है। आपका दिमाग सिर्फ मैनेज करने का काम करेगा और कुछ नहीं। यदि आप कहेंगे कि मनुष्य का ही दिमाग श्रेष्ठ है, मनुष्य को ही दिमाग है, अन्य पशुओं को, गधे को तो दिमाग है नहीं, तो जिंदा कैसे है? दिमाग ही यदि सर्वोत्कृष्ट है और दिमाग ही सर्वोसर्वा है, उसके परे कुछ है ही नहीं, तो फिर जिस गधे को आप कहते दिमाग नहीं है, जिस पेड़ को कहते दिमाग नहीं है, पशुओं को कहते, चींटी को कहते दिमाग नहीं है, तो वो जिंदा क्यों है? दिमाग एक छोटा सा नियंत्रक है, सर्वोसर्वा मालिक चित्त है। चित्त भी परमात्मा के अधीन है। चित्त के पास 8 शक्तियां हैं और दिमाग उसका एक मैनेजर है। सृष्टि में जितने भी जीव है, सभी का अपना चित्त है और चित्त के साथ उनका दिमाग है। अब जैसे कि कोई एक कंपनी का सीईओ है, मैनेजर है, ज़्यादा तनख्वाह देती है कंपनी, तो बहुत लिखा पढ़ा मैनेजर मिल जाता है, अनुभवी मैनेजर मिल जाता है। कंपनी छोटी होती है तो फिर मैनेजर थोड़ा सा ऑर्डिनरी और थोड़ा सा कम लिखा पढ़ा होता है। बैंक बहुत ही बड़ी है तो मैनेजर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, और थोड़ी सी बैंक छोटी सी है, कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, तो मैनेजर थोड़ा सा कम तनख्वाह वाला होता है। दिमाग तो कम ज़्यादा होते जाएगा भाई साहब। चित्त की दशा पर दिमाग डिपेंड करता है। जिसका चित्त अधिक प्रभावशाली होता है उसका दिमाग भी प्रभावशाली होने लगता है। लिख लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना। जिसका चित्त अधिक प्रभावशाली होता है उसका दिमाग भी प्रभावशाली ही होता है। जिनको अपनी कंपनी में सीईओ बनना है, बेस्ट मैनेजमेंट तक पहुंचना है, तो दिमाग से पहले चित्त का आप ख्याल करना शुरू कर दो। कई ऐसे सीईओ होते हैं जिनकी पढ़ाई कम होती है, लेकिन वे बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होते हैं, कारण उनका चित्त प्रभावशाली साबित हुआ। कई लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं होती, लेकिन करोड़पति अरबपति बन जाते हैं अच्छे काम करके भी, अच्छा बिजनेस करके भी। उनका चित्त बड़ा पावरफुल। आपका दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है। किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसका एनालिसिस किया, उसकी डिसीजन ली, थोड़े समय के बाद में भूल जाता है। सुबह की बात दोपहर में भूलता है, दोपहर की बात रात में भूलता है। 2 दिन पहले क्या खाना खाया था कौन याद रखता है? बोलो, भिंडी की सब्जी खाई थी या फिर बैंगन खाए थे, आलू खाए थे, क्या बोलो तो 2 दिन पहले सुबह क्या खाया था? नहीं, भूल गए, हमको क्या लेना देना। दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है क्योंकि उसको केवल ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है और अंडरस्टैंडिंग करके उसको डिसीजन लेना है। सिंपल काम है उसका। लेकिन भाई साहब, चित्त ऐसा नहीं है। चित्त की हर एक बात उसके पास मौजूद है, और वे जो मौजूद बातें हैं वो तरंगों में बातें मौजूद है, फ्रीक्वेंसी में मौजूद है। ये बड़ी विशेष बात है। चित्त आपकी हर एक बात को, हर एक तरंग को पकड़ा हुआ है। चित्त बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। आप
इस विश्व में अब मेमोरी के लिए जगह हार्ड डिस्क में ढूंढते थे, अब तो क्लाउड में ढूंढने लगे। अब तो आप उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बहुत बड़ी मेमोरी को स्टोर कर सकते हो। विश्व में आपकी मेमोरी, बस उसको रिकॉल करने की आपके पास टेक्निक आ जाए। आपके चित्त में कल क्या किया था, 5 साल पहले क्या किया था, 50 साल पहले क्या किया था, पिछले जन्म में क्या किया था, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ। विज्ञान तो अभी अभी जान रहा है कि मेमोरी को हम आकाश में, अवकाश में भी स्टोर कर सकते हैं। ये चित्त प्राकृतिक रूप से पहले से ये स्टोरेज रख रहा है। तो ध्यान रखना, आपने जो कुछ कर्म किए हैं वो सारे फ्रीक्वेंसी बनकर, तरंग बनकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो आपके भूत है, वो आपका अतीत है, वो संचित है। जन्म जन्म का अब तक का सारा लेखा जोखा फ्रीक्वेंसी के माध्यम से चित्त से जुड़ा हुआ है। इतना गहनतम, इतना सूक्ष्म है चित्त। इस जीवन में माँ के गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर आज तक का सब कुछ जुड़ा है। प्रारब्ध कहलाता है ये, और अभी जो कर रहे हो क्रियामाण कहलाता है ये। आपका संचित, आपका प्रारब्ध और क्रियामाण सब कुछ तरंग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब बड़ी महत्व की बात बता दूं आपको, तरंग कभी नष्ट नहीं होते, फ्रीक्वेंसी कभी नष्ट नहीं होती है। विज्ञान भी कहता है फ्रीक्वेंसी नष्ट नहीं होती। शिवाजी महाराज का शरीर आज हयात नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज ने जो कुछ बातें की है उनकी फ्रीक्वेंसी आसमान में, आकाश में मौजूद है। आज यदि आप शिवाजी महाराज की उस फ्रीक्वेंसी को रिकॉल करने की क्षमता रखते हो तो शिवाजी महाराज की सारी बातें आप आज भी अपने सामने उजागर कर सकते हो। यह साइंस का दावा है, यह फ्रीक्वेंसी की बात है। आप इस जन्म में जो कुछ कर्म किए हुए हो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हयात है। आप पिछले जन्म में जो कुछ कर्म कर रहे थे उसकी भी फ्रीक्वेंसी हयात है। 10 जन्म पहले जो कर रहे थे उसकी भी फ्रीक्वेंसी हयात है। सब फ्रीक्वेंसीज आज भी हयात है। अब दूसरी बात बता दूं, ये फ्रीक्वेंसीज जब पिछले जन्म की हो सकती है तो पिछले मृत्यु और ये जन्म, इन दोनों के बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मौजूद है। आप समझने की चेष्टा करो। यदि पिछले 5 जन्म पहले की फ्रीक्वेंसी मौजूद हो सकती है साइंस के ही अनुसार, 2 जन्म पहले की हो सकती है, तो पिछले जन्म के बाद में जो मृत्यु हुई थी और फिर ये जन्म हुआ था, इन दोनों के बीच में जो अंतराल है उसकी भी फ्रीक्वेंसी मौजूद है। इसलिए आप अपने दिवंगत माता पिता के फ्रीक्वेंसी को पा सकते हो। ऐसा मत समझ लेना कि उन्होंने नया जन्म ले भी लिया होगा, 50 साल हो गए, अब तो कहाँ चले गए। भले ही शरीर ने जन्म लिया होगा, लेकिन आप उनके बेटे हो और उनकी फ्रीक्वेंसी आज भी आपके लिए मौजूद है। उनके आशीर्वाद आज भी आपके लिए मौजूद है। आप समझ रहे हो? लोग कहते हैं पिछले जन्म का पुण्य आड़ आया। इसका मतलब पिछले जन्म की पुण्य कर्म की जो फ्रीक्वेंसी थी वो वैसी ही मौजूद थी, वो आपके चित्त के साथ जुड़कर आज भी आपको लाभदायी सिद्ध हो रही है।
आपके माता पिता ने जो आशीर्वाद दिए और माता पिता के जो आशीर्वाद है आज भी तरंगायित है, वो आपके लिए आज भी लाभदायी है। भले उनका जन्म और किसी योनि में और किसी जगत में हुआ हो, लेकिन वो आपके लिए माता पिता ही है। आप समझ रहे हो? ये चित्त है। इस चित्त का एक्सटेंशन जितना करोगे उतना होगा भाई साहब। मैं तो बोलते बोलते थक जाऊं। अभी तो मैंने कुंडलिनी के बारे में बात भी नहीं छेड़ी है, अभी तो प्राण के बारे में बात नहीं छेड़ी है, जो चित्त की एक बहुत बड़ी कीमिया है। प्राण अपान उदान व्यान समान कुछ भी नहीं बोला अभी तो केवल फ्रीक्वेंसी पर है। मैं मेरी पत्नी को समझा रहा था कि आपके पिता मुझे बहुत प्रेम करते थे और आज वो हयात नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। बोले उन्होंने तो जन्म ले लिया होगा, कहीं पर लिया होगा। मैंने कहा जन्म भले लिया होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज उनकी मौजूद थी है, वो फ्रीक्वेंसीज आज भी हमें उतना ही आशीर्वाद दे रही है। उसे बहुत आश्चर्य लगा, इतना प्रेम उमड़ आया उसका। मैंने कहा ये प्रेम उमड़ आया, ये भी आपके पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है। वो फ्रीक्वेंसी आपको मैच हो गई और प्रेम भराया। आप समझने की चेष्टा करो। ये दिमाग की बात नहीं है, क्योंकि दिमाग को 3 ही बातें आती है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग। और ऑब्जर्वेशन दिमाग केवल स्थूल चीजों का ही कर सकता है। दिमाग को जो दिखाई देता है उसका ऑब्जर्वेशन होता है, नहीं दिखता उसका क्या करेगा? एनालिसिस क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? ये तो चित्त की बात है, सूक्ष्म बात है। ये चित्त अब आपके पास हयात है और आप कहेंगे कि मुझे उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है, अब मुझे हर उस फ्रीक्वेंसी तक जाना है, मुझे मेरे भी पिछले जन्म के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। हाँ, पिछले जन्म का शरीर मौजूद नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो मौजूद है। तो क्या वहां तक नहीं पहुंच सकता? पहुंचूंगा, और पिछले जन्म पहुंचूंगा, और पिछले जन्म पहुंचूंगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व में आए तो पिछले अनेक जन्मों तक पहुंचे, फ्रीक्वेंसी तक पहुंचे। उन्होंने जाना, देखा, समझा कि मैं क्या कर रहा था, क्या फ्रीक्वेंसी थी, कितनी हायर फ्रीक्वेंसी पर था, कितनी लोअर फ्रीक्वेंसी पर था, भौतिक चीजों में कितना अटका था, सूक्ष्म में कितना ध्यान दे रहा था, मेरा नुकसान कहाँ हुआ, मेरा लाभ कहाँ हुआ। हर चीज का मुआयना होने लगा और बुद्धत्व प्रकट होने लगा। ध्यान में क्या लगता है आपको? केवल आंखें बंद करके बैठे थे, केवल शांति के लिए ध्यान हो रहा था? नहीं, चित्त उसका विलास करेगा, चित्त के शक्ति का विलास होगा। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, कहां तक? आप उसको स्वर्ग कहेंगे, वैकुंठ कहेंगे, कैलाश कहेंगे, क्या कहेंगे? आपके पास शब्द अधूरे हो जाएंगे। मैं तो इतना ही कहूं कि आप अनंत तक यात्रा करोगे, अनंत तक। और यदि आप इस आश्चर्य से भरे हुए चित्त शक्ति विलास को जानना, पहचानना, समझना चाहते हो, तो फिर एक बार मुझे सहमति दर्शा दो कि हाँ, हम भी उस गहराई तक पहुंचना चाहते। एक बार आप हाथ ऊपर करके बता दो, यस वी आर रेडी। थैंक यू, थैंक यू भाई साहब। इस सिद्ध योग के लिए, इस राजयोग के लिए अब हम अपनी चित्त के शक्तियों के बारे में जानना शुरू कर देंगे। 8 शक्तियां अभ्यास करने योग्य है। जो व्यक्ति
जैसे भूगोल, गणित, इतिहास, मराठी ऐसे विषयों का, गणित का, भूमिति का अभ्यास करता है वो एजुकेटेड हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति चित्त के इन 8 शक्तियों का अभ्यास करता है वह व्यक्ति चित्त शक्ति का विलास करने के लिए तैयार हो जाता है। हर एक का वो काम नहीं है। जब तक आप इन शक्तियों को नहीं जगाओगे तब तक सिद्ध योग नहीं समझ पाओगे। 8 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है अंतर्मुखता की शक्ति। चित्त अंतर्मुख होना जानता है। आप दिन भर में कुछ समय अंतर्मुख होते जाओ, अपना आत्मनिरीक्षण करते जाओ। क्या पाया, क्या खोया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। आप हर चीज का स्थूल रूप से निरीक्षण तो करो। कौन सा निर्णय लिया, कौन सा लेना चाहिए था, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या खाना चाहिए था, क्या क्या दिन भर किया, आलस्य किया, प्रमाद किया, नींद ली, क्या कर सकते थे उस समय में, अभ्यास कर सकते। थोड़ा अंतर्मुख होते जाओ, अपने खुद में भीतर में झांकते जाओ। जैसे जैसे भीतर झांकोगे वैसे वैसे आप कोई ब्लेम, क्लेम, कंप्लेंट नहीं करोगे। हमारे जीवन का मैक्सिमम टाइम ब्लेम, क्लेम, कंप्लेंट में जा रहा है। किसी को ब्लेम करो, किसी को क्लेम करो, किसी की कंप्लेंट करो। शिकायतें ही शिकायतें हैं। पत्नी की हो, पति की हो, बच्चों की हो, परिवार की हो, समाज की हो, राजनीति की हो, देश की हो, इतनी कंप्लेंट है हमारे पास। जो मालूम नहीं, जिसके बारे में पता भी नहीं, उस भगवान की भी कंप्लेंट है हमारे पास। कंप्लेंट बॉक्स बन गए हम। क्यों? क्योंकि अंतर्मुख होना नहीं जानते, और जो अंतर्मुख होते हैं वो कंप्लेंट नहीं करते। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहले अभ्यास करना है। एक विषय आपने ले लिया, अंतर्मुखता का विषय। यह शक्ति को जगाओ। चित्त की यह महानतम शक्ति है अंतर्मुख होने की। चित्त केवल बाहर बाहर जाएगा तो चित्त भ्रम हो जाएगा, चित्त भीतर मुड़ेगा तो चित्त शक्ति से भर जाएगा। चित्त भ्रम ये एक टर्म है साइकियाट्री की। मनोविकार, चित्त भ्रम, इससे ही मूड स्विंग होते हैं, इसी से मैनिया होता है, इसी से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। चित्त भ्रम है। और चित्त शक्ति, चित्ती शक्ति, भीतर जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, अपना मुआयना करो तो आप इससे बच तो जाते ही हो, लेकिन आप बड़े बलवान साबित होते हो। क्योंकि जो कंप्लेंट नहीं करता है वही केवल पॉजिटिव विचार करके आगे बढ़ता है। कंप्लेंट करने वाला हमेशा निगेटिव ही निगेटिव रहता है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने कंप्लेंट की और वो पॉजिटिव रहा? अब जो कंप्लेंट कर रहा है वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। निगेटिव है वो क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है तो फिर वो कर क्या सकता है? बस रो सकता है, दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, परेशान कर सकता है, और क्या कर सकता है? तो चित्त के पहला अभ्यास शुरू करेंगे अंतर्मुखता की शक्ति का। दूसरी है सहन शक्ति। चित्त हमें सहन करने के लिए सिखाता है। आप कहेंगे बुद्धि का विकास जैसे 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 होता है वैसे वैसे मनुष्य बड़ा ही समझदार हो जाता है। मैं कहता हूं कि आप 10 साल के हो, आपके बुद्धि का विकास कितना था? थोड़ा सा था। आप 30 साल के हो गए, बहुत हो गया। 50 साल के, अरे बुद्धि आसमान छू रही है, इतना बुद्धिमान हूं मैं। देखते नहीं हो, मैं CEO हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं क्या हूं?
देखते नहीं हो, इतना बुद्धि का विकास है। अब मैं कहता हूं बुद्धि का विकास और सहन शक्ति, इसका संबंध क्या है? आप बुद्धिमान हो गए इसलिए सहन करते हो, ऐसा किसने कहा? यदि बुद्धिमान होते तो सहन करने की क्षमता बढ़ जाती तो आत्महत्या बड़े होकर ही क्यों करते? कौन से छोटे बच्चे ने आत्महत्या की है बोलो? और आत्महत्या कौन करता है? जिसको सहन नहीं होता है वो करता है। आप समझ रहे हो? अभी आपको थोड़ा सा हाथ पैर में लग जाए तो आप उसको पकड़कर बैठते हो 50वें साल में, और छोटे बच्चे थे, 5 साल के थे, 6 साल के थे, आप ग्राउंड पर खेलने गए थे, खेलते खेलते गिर गए थे, तो घर पे बताने की भी इच्छा नहीं थी। माँ को बताएंगे तो माँ डांटेंगी, उसी को मट्टी लगा ले, जान देना, सहन कर सहन कर सहन कर। कितना सहन करते थे आप, अब सहन शक्ति कम हो गई है। सहन शक्ति तब ज़्यादा थी, कोई आपको भला बुरा कहता था फिर भी हंसते थे। आज तो कोई केवल आपकी तरफ देखता है तो मेरी तरफ देख लिया, इतना भी सहन नहीं होता। आप समझ रहे हो? आपकी सहन शक्ति चित्त से है। दिमाग जितना बीच में आता है सहन शक्ति कम होती है, चित्त जितना उजागर होता है उतनी सहन शक्ति बढ़ती ही रहती है। अभी बड़े हो गए ना, अब सहन नहीं होता। बहुत देख लिया, अब सहन नहीं होता। किसी ने डांटा, सहन नहीं होता। किसी ने देखा, सहन नहीं होता। अब किसने बोला, सहन नहीं होता। अब धूप सहन नहीं होती, छाव हर चीज़ सहन नहीं होती उसको। तो क्या हो रहा है? चित्त की शक्ति कमज़ोर हो रही है? नहीं, चित्त की शक्ति है, लेकिन हम उसकी तरफ मुंह फेरे हुए हैं, इसलिए फिर हमको मरना भी पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, सहन शक्ति बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, चित्त और ज़्यादा प्रकट होता जाए, चित्त शक्ति प्रकट होती जाए। सहन शक्ति का अभ्यास करो, कंप्लेंट करना बंद कर दो और सहन करो। आजकल तो दिमाग इतना बढ़ गया है, इतना चढ़ गया है कि डिवोर्स के प्रकरण बढ़ गए। मैं सहन क्यों करूं? मैं क्या मेरे पति से कम लिखी पढ़ी हूं? उसने ग्रेजुएशन किया तो मैंने भी किया, उसने पीजी किया तो मैंने भी किया, वो कमाता है तो मैं भी कमाती हूं, तो मैं क्या कम हूं क्या? डिवोर्स भेज दिए पेपर। अरे दीदी, आपकी सहन शक्ति कम है, आप समझ रहे हो? बोले हमको ही क्यों सहन करना पड़ता है? इसलिए सहन करना पड़ता है क्योंकि आप अपना मकान छोड़ के, मायका छोड़कर ससुराल में जाते हैं। वहाँ के लोग नए हैं, उनका रहन सहन नया है, उनके विचार नए हैं, आपके लिए सब कुछ नया है, और आप वहाँ पर नए प्रदेश में गए हो, इसलिए वहाँ के वातावरण में आपको सूट करने के लिए समय चाहिए, वेटिंग पीरियड चाहिए, उतना पेशेंस आप में चाहिए, वो नहीं है, सहन नहीं कर रहे हो। आप अभी एक काम करो ना, अपने घर में बैठे हो, निकलो घर के बाहर और जाकर बैठो बाजार में। नए लोग हैं, नया प्रदेश है, नई जगह है, क्या आपको वहाँ पर सूट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा? और यदि सहन नहीं कर पाओगे तो वापस 5 मिनट में घर पे आ जाओगे, लेकिन सहन करने की क्षमता है तो 10 घंटे टिक जाओगे वहाँ। सहन करने की क्षमता है तो वो चित्त से आ रही, दिमाग से नहीं। इसलिए दिमाग का संबंध नहीं है, शादी का संबंध चित्त से है, दिमाग से नहीं। इसलिए 2 दिमाग वाले शादी में सफल नहीं होते, 2 चित्त वाले, चित्त शक्ति वाले शादी में ही क्या जीवन में सफल हो जाते हैं। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बड़ी बात महत्वपूर्ण है भाई साहब, कि पहली है अंतर्मुखता की शक्ति, दूसरी है सहन शक्ति, तीसरी है सामना करने की शक्ति।
क्या आप प्रतिकूलता का सामना कर सकते हो? अनुकूलता तो है, लेकिन जब कहते हो मेरे मन के विरुद्ध हो गया, मेरे मन को बिल्कुल नहीं पटता, फिर भी सामना करो। कोई गालियां दे रहा, सामना करो। अपशब्द कह रहा, सामना करो। हर चीज का सामना यदि करते हो तो फिर आपका दिमाग चकरा नहीं जाता है, वरना आपका दिमाग ऑब्जर्वेशन सिर्फ करना जानता है, रूखा सूखा दिमाग है। वो ऑब्जर्व करता है कि सामने वाला गालियां दे रहा है, एनालिसिस करता है कि उसकी गालियां बढ़ रही है, डिसीजन लेता है कि मैं भी गालियां दे दूं। आप समझ रहे हो? ये तो ऐसी हो गई कि माँ भी बुद्धिमान है और बेटा उसका पल्लू खींच रहा है, बाल खींच रहा है। माँ ने ऑब्जर्वेशन किया, क्या कर रहा है? बोले बाल खींच रहा है। एनालिसिस कर रही है, क्या होगा? मेरे बाल उखड़ जाएंगे। डिसीजन लेना है, क्या मैं भी उसके बाल खींचूं? क्या माँ ऐसा करती है? नहीं, माँ अपने चित्त को, अपने मन को, अपने भीतरी भाव में जाती है और अपने बेटों को सहलाती है। माँ सहन भी कर रही है, सामना भी कर रही है और बेटे को प्यार भी कर रही है और प्यार भी पा रही है। बेटा बदल जाता है, माँ के आंचल में शांत हो जाता है। क्या ये दिमाग ने किया? क्या ये दिमाग ने किया? थोड़ा सोचिए। जब हम अपने चित्त की सामना करने की क्षमता को बढ़ा लेंगे, विकसित कर लेंगे, तो हमारा चित्त प्रभावशाली चित्त हमारे जीवन में प्राथमिकता के रूप में उभर कर आएगा, नहीं दिमाग। बार बार बता दूं, जिसका दिमाग ज़्यादा सक्रिय है उसका चित्त दबा हुआ है, और जिसका चित्त अधिक प्रभावशाली हो गया है उसका दिमाग कंट्रोल में है। मैनेजमेंट यदि स्ट्रांग है तो मैनेजर कंट्रोल में है, मैनेजमेंट वीक है तो मैनेजर ही मैनेजमेंट को खा जाएगी। क्योंकि मैनेजर के हाथ में इधर देखो तो कस्टमर क्लास है, इधर देखो तो मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में वो है, वो दोनों को उल्लू बना सकता है लूप होल्स की वजह से। कभी भी ध्यान रखना, इसलिए मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। चित्त शक्ति, चित्त का प्रभाव अपने दिमाग पर होना ही चाहिए। दिमाग को खुला मत छोड़ो। सामना करने की शक्ति है और फिर समेटने की शक्ति है। समेट लो अपने आप को। आंखें दी है इसलिए कुछ भी मत देखते रहो, समेट लो। कान दिए है इसलिए कुछ भी चुगली चहाड़ी है सुनते रहे, नहीं, समेट लो। मुख दिया है, बोले जा रहे और अनर्गल बोले जा रहे, अनर्थ हो रहा है, बिल्कुल समेट लो। अपने शब्द को विराम दो, चुप हो जाओ। द्रौपदी जैसा अनर्थ न कर बैठो, अंधे का पुत्र अंधा, कुछ भी बोले जा रहे हो, रुको, समेट लो अपने आप को। अपने आप को समेट लेना, अपने आप को भीतर में डाल देना, अपने आप को अंतर्मुख कर लेना, ये सारी बातें चित्त जानता है। बुद्धि समेटना नहीं जानती। बुद्धि समेटना नहीं जानती, चित्त समेटना जानता है। रणछोड़ दास बनकर भागे, कृष्ण भागे। क्यों भागे? क्योंकि समेट लिया था उस समय। थोड़ा सोचो आप, आपके चित्त को आप और ज़्यादा विकसित करना चाहते हो, माने और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हो, तो इनका अभ्यास करो। आगे है परखने की शक्ति। आपका चित्त परखना जानता है।
परखना जानता है। आपको मालूम है, महिलाओं की परख ज्यादा होती है। पुरुष किस नजर से देख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको देखते ही वो भांप लेती है। क्या ये दिमाग का काम है? क्या ये दिमाग का काम है? दिमाग तो कहता है कि फैशन कर, दिमाग तो कहता है मेकअप कर, दिमाग तो कहता है लिपस्टिक लगा, लेकिन जिसका चित्त प्रभावशाली है वो महिला भांप लेती है कि ये व्यक्ति, उसकी नज़र क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है, वो क्या है, क्या सोच रहा है। वो वहाँ पर अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए तैयारी कर लेती है। इतनी क्षमता, इतनी पावर परखने की शक्ति है, चित्त की शक्ति है। क्या आपने जांच कर परख कर देखा? भाई साहब देखो तो, परखो तो सही कि आप अपने भौतिक चीज़ों में जितने उलझते जा रहे हो, जितने उलझते जा रहे हो, उतने और ज़्यादा उलझते जा रहे हो हार्ट अटैक या आने तक। थोड़ा तो परखो कि ये चीज़ें आपको खाए तो नहीं जा रही। आप जिन चीज़ों को जमा करने जा रहे हो वही चीज़ें मालिक बनकर आप पर, आपको गुलाम बनाकर आप पर हावी हो रही है। थोड़ा तो परखो। चित्त परखना जानता है, दिमाग तो कहता है और चाहिए। दिमाग ऑब्जर्व करता है, ये पैसा है, ये एजुकेशन है, ये लोग है, ये संधि है, ये ग्रैब करो। दिमाग कहता है कि और करो और करो, और आदमी वर्कोहोलिक बन जाता है, काम काम काम, इतना कि हार्ट फेल होने तक। भागना भागना भागना, आसक्ति आसक्ति आसक्ति, परखता ही नहीं है। लेकिन चित्त परखना जानता है। चित्त आपको वहां खड़ा कर देता है कि जांचो परखो कि भौतिक चीजों में क्या रखा है और सूक्ष्म बातों में क्या है। चित्त की ये परखने की शक्ति आपको विकसित करनी ही होगी। चित्त की है निर्णय करने की शक्ति। चित्त का निर्णय दिमाग के निर्णय से कई गुना अलग होता है। चित्त का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। जैसे रास्ते से जा रहे हो और एक्सीडेंट होने को है, सामने से ट्रक आ रहा है, आपका दिमाग तो चकरा जाता है, बेहोश हो जाता है, दिमाग को समझता भी नहीं। अचानक से आप मोड़ लेते हो अपने वाहन को और अचानक से कहीं रुक जाते हो। बाद में आपको किसी ने पूछा कि भाई आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया? अरे कहाँ डिसीजन लिया, मुझसे कैसे हुआ पता ही नहीं चला। तो फिर ये डिसीजन लिया किसने? आपके चित्त के निर्णय की क्षमता बड़ी विचित्र है। कहते हैं ना, दिल और दिमाग की लड़ाई होती है। जो दिल से निर्णय लिए जाते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं, समझ में आते ही नहीं है, लेकिन वे निर्णय आपका कल्याण ही करते हैं। कई लोग कहते हैं क्रोध में आप निर्णय मत लेना, भयभीत होते हो तब निर्णय मत लेना, जब आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तब निर्णय मत ले लेना, क्योंकि वो निर्णय गलत हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि उस समय क्रोध में जो ऑब्जर्व करते रहती है उसी के अनुसार एनालिसिस करती है, उसी के अनुसार डिसीजन लेती है। जब आप उत्तेजित हुए हो तब ऑब्जर्वेशन में भी वैसा ही है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है उत्तेजना के कारण। एनालिसिस भी वैसा होता है, डिसीजन भी वैसा हो जाता है, गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई आपको क्रोध आवे ना या फिर ऐसी कोई बात होवे ना तो आपने उस दिन निर्णय मत लेना, सुबह निर्णय लेना है, कहना कि मैं शाम को निर्णय लूंगा, आपको बताऊंगा, दूसरे दिन बताऊंगा, तीसरे दिन। तो तीसरे दिन तक क्यों राह देख रहे हो? समझदार लोग तुरंत निर्णय क्यों नहीं देते? क्योंकि वो उत्तेजना को जाने देते हैं,
क्रोध को मिटने देते हैं, सब कुछ शांत होने लगते हैं, और सब कुछ शांत होने के बाद में चित्त की जो शक्ति है निर्णय की वो उभर कर आती है। भीतर से फिर वो आवाज़ आती है कि ये करना चाहिए। फिर वो कहते हैं ये दिल की आवाज़ है, ये आत्मा की आवाज़ है, ये अंतर्यामी की आवाज़ है। ये शब्द सुने हैं ना आपने? ये आवाज़ है, मैंने वैसा निर्णय लिया और मेरा काम हो गया। अच्छा हुआ गई गड़बड़ में नहीं लिया, अच्छा हुआ जल्दबाजी में लेता तो क्या होता था। निर्णय लेने की क्षमता है आपके दिल के पास, चित्त के पास। तो तुरंत निर्णय लेना बंद कर देना वो दिमाग का होता है। रुक कर निर्णय लेना, शांत होने देना। जैसे पानी की लहरें शांत हो जाए फिर बाद में निर्णय, वैसे ही शांत होने दो सब कुछ, फिर निर्णय। ये भीतर से अंतर्यामी की आवाज़, इसको प्रकट करो, इसकी आप अभ्यास करो, और भीतर से आवाज़ आने की राह देखो, राह देखो, राह देखो। उसके लिए अंतर्मुख होकर बैठो। भाई साहब, आपकी ये चित्त शक्ति जब प्रकट होने लगेगी ना, तब आपके भीतर से निर्णय आएगा, और आपका हो या दूसरे का हो, निर्णय 100% सही ही होगा। इसलिए लोग गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, आप निर्णय दो। गुरुजी कहते जरा रुको, मैं बताऊंगा आपको। गुरुजी शांत हो जाते हैं, निर्णय देते हैं। आपने गुरुजी निर्णय दे दिया और अच्छा हो गया। क्या गुरुजी आप महान हो? कोई महान नहीं है, चित्त की शक्ति है। आप भी बन सकते हो बहन, आपके भी हाथ में है। कितने लोगों को स्वीकार है कि हम निर्णय तुरंत नहीं लेंगे, हम क्रोध में नहीं लेंगे, उत्तेजना में नहीं लेंगे, हम शांत होने के लिए राह देखेंगे। 1 दिन 2 दिन देखेंगे, भीतर से कब आवाज़ आती उसकी राह देखेंगे, और बाद में निर्णय लेंगे। चित्त की शक्ति को हम अब अभ्यास की तरफ मोड़ेंगे। वो हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये निर्णय की शक्ति है। फिर 7वीं शक्ति है आपकी सहयोग करने की शक्ति। चित्त में ही सहयोग करने की शक्ति है, दिमाग में नहीं है। दिमाग तो कहता है कि मैं किसको मैनेज करूं और किससे क्या पाऊं। दिमाग स्वार्थी होता है, चित्त सहयोग करना जानता है। इसलिए कि मैंने जो अनुभूतियाँ पाई है, मैंने जो उच्चांक पाया है, मैंने जो फ्रिक्वेंसी तक पहुँचा है, वो आप पहुँचे। इसलिए वो मार्ग बताता है, शिष्यों को मार्ग बताता है, गुरु बनता है। गुरु कोई दिमाग से नहीं बनता है, गुरु चित्ती शक्ति से बनता है। दिमाग तो कहता है इसको कैसे ऐठूं, इसका कैसा फायदा उठाऊं, इसको कैसे लूटूं, इसको कैसे मैं फंसाऊं। फायदा, ऑब्जर्वेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, डिसीजन क्या है। सोचो तो, जो ज़्यादा दिमाग वाले हैं ना वो फंसाते हैं, और दिल वाले हैं ना वो सभी का सहयोग करते हैं, बाहुबली कहलाते हैं। सहयोग करना दिमाग का काम नहीं है भाई। इसलिए जो लोग स्वार्थी हो जाते हैं, फंसाते हैं, परिवार में भी हमको धोखा देते हैं, उनको कहते ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, ज़्यादा बुद्धिमान हो गए भाई। माँ को फंसा लिया, भाई को फंसा लिया, बहन को फंसा लिया, ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, बुद्धि ज़्यादा चलने लगी। ऐसी बात है। सहयोग करने की शक्ति बढ़ाओ, गुरु बन सकते हो, और गुरु बनना ही चाहिए। आप गुरु नहीं बनोगे तो आपके चित्त की शक्ति का विकास कैसे होगा? प्रण कर लेना, मुझे गुरु बनना ही है। गुरु बनना कोई बुरा नहीं है। गुरु बनने का मतलब अहंकारी बनना नहीं है। गुरु बनने का मतलब लोगों को ज्ञान देते रहना नहीं है। गुरु बनने का मतलब अपनी अनुभूतियों के माध्यम से जिस
ऊंचाई तक हम पहुँचे हैं, उस ऊंचाई तक पहुँचना चाहने वाले लोगों को उंगली पकड़कर उनको वो रास्ता बता देवे और वे भी अपने रास्ते पर चल जावे। तो फिर वे गुरु कौन हैं जो लूटपाट करते हैं, जो पैसे ऐंठते हैं? वे गुरु कौन हैं जो आश्रमों में शिष्यों को फंसाते हैं, जो अत्याचार करते हैं? आप समझ सकते हो कि वो गुरु नहीं है। गुरु तो वो है जिनमें करुणा है, प्रज्ञा, शील और करुणा। बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि यदि आप अपने चित्त की शक्ति को पूर्ण रूप से विकसित कर लेते हो तो चित्त शक्ति का विलास होने लगता है। आप गुरु बन जाते हो, सबसे पहले करुणा से भरते हो। आप सोच भी नहीं सकते कि उसका नुकसान कैसे करें। और फिर 8वीं शक्ति है जिसका आपको अभ्यास करना है, समाने की शक्ति। समाने की शक्ति, समा जाना, आदि में समाना समाधि है। पूर्ण रूप से समाना। चित्त ही ऐसा है जो परम पद में, परम अव्यक्त में, परम ईश्वर में समा सकता है। चित्त ही ऐसा है जो समा जाता है, समाधिस्थ होता है। दिमाग समा नहीं सकता, दिमाग के विचार खत्म नहीं हो सकते। दिमाग जिसको काम ही दिया है ऑब्जर्वेशन करने का, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग करने का, वो अपना काम करने में माहिर है। दिमाग से कोई परमेश्वर नहीं पा सकता, दिमाग समा ही नहीं जा सकता। तो दिमाग से अद्वैत में, अव्यक्त में, परम पद में, परमेश्वर में एंट्री करना असंभव है। लिख लेना, असंभव है। समाने की शक्ति तो चित्त में है। चित्त शक्ति समाई तो समाधि हो गई, और समाधि हो गई तो आप परम पद में चले गए। परस्तस्मास्तु भावोन्य हो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नाश्यस्तु न विनश्यति। अव्यक्त से भी अति परे, दूसरा अर्थात जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वह समाते है ये अव्यक्त चित्त की शक्ति। तो विशेष बात है, आप इन 8 शक्तियों को अब जागृत करने वाले हो। क्यों करने वाले हो? क्योंकि आपको चित्त शक्ति का विलास करना है। क्या विलास है? आपको बहुत लंबी चौड़ी जो सफर करके आए हो वो सारी फ्रीक्वेंसीज को पाना है। मैं जब भी मेरी समाधि में पहुंचता हूं और जब भी इन विलास की बातों में जब रम जाता हूं तो इतना परम आनंद होता है, इतनी खुशियां मिलती है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं कि बाकी छूट जाएगा। अरे बाकी तो सब बातें आपके लिए लीला है। आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी हो, आपके परिवार हो, आपका व्यवहार हो, आपका व्यापार हो, सारी बातें ऐसी होगी, लोग बोलेंगे ऐसे कैसे अपने आप हो जाता है। अरे भाई, उसकी शक्ति ही इतनी है ही इतना पावरफुल। बड़ी ही विशेष बात। तो आप इन 8 शक्तियों का अभ्यास करते जाओ। धीरे 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 आप अपने चित्त के प्रभावशाली इस चित्त शक्ति को विलास तक पहुंचाओ और फ्रीक्वेंसी तक पहुंचो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।